जय हिंद एवरीवन। आज आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर अपने मॉडल पेपर प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं, लेकिन आज आप लोग को यहां पर ओरिजिनल पेपर का प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं और जिसमें आप लोग को टॉप 30 प्रश्न लेकर आ गए हैं। हूबहू ओरिजिनल है और ओरिजिनल पेपर ही आप लोग को दिखाई भी देगा। मैं बता दूं आप लोग को ये ओरिजिनल पेपर पुणे एआरओ का है और पुणे एआरओ में जिस टाइप से प्रश्न पूछा गया है उसी टाइप से ही आप लोग को 2024 के भी एग्जाम में पूछे जाएगा। हालांकि मैं बता दूं आप लोगों की एक नोटिफिकेशन भी आया है इंडियन आर्मी की तरफ से। कल इसके लिए आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ एक स्पेशल वीडियो भी बनाकर इसी चैनल पर सेंड कर दूंगा। तो आप लोग जितने लोग रेडी हैं हमारे चैनल पर इस प्रैक्टिस सेशन को करने के लिए, एक अच्छा यहां पर स्कोर करने के लिए और अपना नॉलेज को यहां पर जांचने के लिए कितना स्कोर करते हैं, तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जब स्टार्ट कीजिए एक प्रश्न को तो लास्ट भी कीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर ओरिजिनल पेपर है। इसका जो पीडीएफ है आप लोग को टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप लोग को भी दिखाई दे रहा सोल्जर जनरल ड्यूटी ROHQ पुणे का है ये, और इसमें आप लोग को 60 मिनट पूरा टाइम दिया रहता है। पूरा आप लोग को रहता है 100 मार्क्स का, जिसमें 35 मार्क्स आप लोग के लिए पास रहता है। लेकिन अब आप लोग को क्या हुआ है, ये ऑफलाइन वाला है, मैं बता दूं ऑफलाइन वाला है, अब तो ऑनलाइन हो गया है। तो इसमें आप लोग को कटअप तैयार हो रहा है, आप लोग को भी पता है। तो हम लोग इससे मतलब नहीं है, हम लोग प्रश्नों से मतलब है। तो सामान्य ज्ञान का प्रश्न 1 से 15 तक सेक्शन ए में रहता है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न मैं जूम कर देता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। हालांकि थोड़ा धुंधला दिखाई देगा बट एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है। मैं कितना भी कोशिश करूं इसको साफ करने के लिए बट नहीं हो पाएगा। अपना भले क्वालिटी आज थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग से पूछा गया कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। ये इंडियन आर्मी के जीडी का पेपर है, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन में दिया गया है मुंबई, आगरा, जयपुर, दिल्ली। फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। और जैसे ही मैं अपना राइट उत्तर बताऊं तो आप लोग को मैच भी करना है, क्योंकि आप लोग को एनालिसिस भी करना है कितना स्कोर करते हैं। तो अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कीजिए। इसका करेक्ट आंसर दिल्ली हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। और 2023 में दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है ये भी पूछा गया है, यमुना, याद रखिएगा। सेकेंड नंबर प्रश्न पर चलते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न को मैं थोड़ा इधर कर देता हूं ताकि आप लोग को जूम इन कर देता हूं। तो देखिए दूसरा प्रश्न है आप लोग का कि निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य एकेडमी, जिसको बोलते हैं IMA, कहां पर स्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड, कहाँ है। देहरादून, पुणे, दिल्ली, नागपुर। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को बताना है। और ये जो प्रश्न है मैं अपने मॉडल पेपर में भी आप लोग को प्रैक्टिस जब करवाता हूं डेली रात 8 बजे, उसमें भी आप लोग को देखने को मिला होगा प्रश्न, अगर आप लोग डेली करते होंगे तो इसका सही उत्तर मैच कीजिए। आप लोग का हो जाएगा देहरादून। कहाँ हो जाएगा, देहरादून, जहां से ऑफिसर बनते हैं IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी। लेकिन अगर आप लोग से पूछे NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर स्थित है, तो आप लोग का पुणे हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा गया है फ्रेंड्स आप लोग का कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। गंगा, गोदावरी, कोसी नदी, नर्मदा नदी। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का नर्मदा नदी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का क्या है, करेक्ट उत्तर है। 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। गंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, K2। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा K2। अगर आप लोग ने ऑप्शन नंबर डी को चूज किए हैं तो आप लोग का हो जाएगा सही उत्तर। 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 5 नंबर में पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, हरिश्चंद्र। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो आप लोग का मौर्य साम्राज्य का स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है कि थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है। और ये जो प्रश्न है आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट करता है प्रश्न। आप लोग के ऑप्शन में दिए गए मंगोलिया, नेपाल, इजिप्ट, भारत। इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, जो थार रेगिस्तान है वो राजस्थान राज्य में भारत का है, जो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही उत्तर है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है, पर्वतमाला है, तो वहां पर भी याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। 7 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फादर ऑफ किंग अशोका। निम्न में से कौन सा सम्राट अशोक के पिता थे। वीरभद्र,
चंद्रभान, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बिंदुसार हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। 8 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप लोग का 8 नंबर जो प्रश्न है वो रिपीट करता है, इसको भी आप लोग स्टार लगा सकते हैं। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लैक्स? निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश भी कहते हैं? ऑप्शन में दिया गया है आप लोग का आइसलैंड, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का फिनलैंड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर होगा। 9 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए वहां पर आप लोग को पहले ही प्रश्न नहीं, सेकंड वाला प्रश्न में आप लोग को इस प्रश्न का सही उत्तर बता दिए थे। ऑप्शन में दिया गया है यमुना, सरयू नदी, गोमती, गंडक नदी। इसमें सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स जो दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, और ये भी प्रश्न आप लोग को मैं बता दूं कि रिपीट करता है बार बार, क्योंकि ये देखिए ये ARO जो ऑफलाइन है बहुत पहले का ये आप लोग का ओरिजिनल पेपर है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि 2023 में भी ये वाला प्रश्न पूछा गया था 17 अप्रैल 2023 फर्स्ट शिफ्ट में, कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। तो मैं इसीलिए आप लोग को ओरिजिनल पेपर प्रैक्टिस करवाता हूँ, ताकि आप लोग को यहां से भी प्रश्न देखने को मिल जाएगा 2024 में। जैसे कि आप लोग को 10th नंबर प्रश्न में पूछा गया है, 10 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना है, क्योंकि आप लोग के लिए इसी तरह का ओरिजिनल पेपर, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेशन कराया जाता है। जीके एंड जीएस का, मैथ का भी क्वेश्चन आप लोग को टेलीग्राम पर दे दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे मुझे मैथ के लिए आप लोग को सुविधा उपलब्ध होगा, मैं मैथ का स्पेशल क्लास भी कराऊंगा। आप लोग का एग्जाम को क्रैक कराने के लिए बहुत ही अच्छा संस्था है, आप लोग इससे जुड़े रहिए। आप लोग को हर चीज से हेल्प दिया जाएगा, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे आप लोग को क्लास से रिलेटेड हो। बस आप लोग को डेली रात 8 बजे और सुबह के 9 बजे 2 वीडियो एक दिन में आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, क्योंकि एग्जाम आप लोग को बहुत ही नजदीक आ गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल जी को कहा जाता है। और देखिए ये वाला भी प्रश्न रिपीट करता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न आप लोग के बीच पूछा गया है कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है, और ये मैं बता दूं आप लोग को कि 2023 में राज्य राजधानी से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग को राज्य राजधानी पूरा याद कर लेना है। हालांकि ये आप लोग को प्रश्न में भी पूछा गया, तो इसका जो सही उत्तर होगा मुंबई हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और भारत की राजधानी दिल्ली है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। हम लोग कम से कम समय में अच्छे अच्छे प्रश्नों को सही उत्तर और प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को समय बहुत ही मूल्यवान है और भी कुछ करना है आप लोग को। चलिए बताइए, आप लोग से पूछा गया कि हाउ आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड? लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? परोक्ष रूप से निर्वाचित या सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित, आसांख्यिक निर्वाचित एवं आसांख्यिक नामांकित किया जाता है? अगर आप लोग को पढ़ने में असुविधा हो रही है तो माय डियर फ्रेंड्स आई एम रियली सॉरी। मैं जैसे ही आप लोग को पढ़कर सुना रहा हूँ प्रश्न, तो आप लोग इसे सुन भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस प्रश्न को मैं डाउनलोड तो कर लिया था बट इसको फ्रेश नहीं कर पाया था। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित, जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ने बी को चूज की है तो आप लोग का 100% करेक्ट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, वेयर इज द लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑफ इंडियन सिचुएटेड? भारत के सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइन कहाँ स्थित है? मुंबई में, विशाखापट्टनम में, जामनगर या डिगबोई? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप लोग बता दिए हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जामनगर। और जामनगर कहाँ पर स्थित है? तो माय डियर फ्रेंड्स गुजरात में स्थित है जामनगर, जो भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइन स्थित है इस जगह पर। 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सामाजिक वेबसाइट फेसबुक चलाते होंगे, फेसबुक का निर्माण किसने किया है? सुंदर पिचाई। ये तो आप लोग को ही पता है कि गूगल के क्या है, CEO है। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई, जो भारत के रहने वाले हैं। रतन टाटा,
या मार्क जुकरबर्ग या ग्राहम बेल। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। देखिए ऑप्शन से रिलेटेड अगर आप लोग बनाएंगे तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, सुंदर पिचाई और रतन टाटा। बाकी के नीचे के सी और डी में आप लोग को चूज कर लेना है। अगर आप लोग कर लिए हैं तो इसका सही उत्तर मैच कीजिए, मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा जो फेसबुक का निर्माण किए थे। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न जो आप लोग का जीके का सेशन का लास्ट प्रश्न रहता है, 15 ही प्रश्न जीडी में जीके का प्रश्न पूछा जाता है। पूछा गया है आप लोग का कि द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज, संसार के सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, जावा, क्यूबा। इसमें सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का ग्रीनलैंड हो जाएगा जो संसार की सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। सेक्शन बी में मैं बता दूं आप लोग का कि जनरल साइंस रहता है, क्वेश्चन नंबर 16 to 30 तक, यानी फिर 15 प्रश्न आप लोग का सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेशन करना है। रेडी है, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है जीएस ले कि शरीर में मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसे स्टार लगा सकते हैं आप लोग अगर मन करे तो। ऑप्शन में दिया गया है किडनी जिसको हिंदी में गुर्दा बोलते हैं, यकृत जिसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, हृदय, हार्ट, फेफड़ा, लंग। इसमें सही उत्तर क्या होगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मैं अपने प्रैक्टिस सेशन में इसमें आप लोग को बहुत बार ये क्वेश्चंस को दे चुका हूं। तो आज आप लोग का ओरिजिनल पेपर आया है, समझिए कि आप लोग 2024 के एग्जाम ही दे रहे हैं, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कीजिए, लीवर हो जाएगा, यकृत जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और एक प्रश्न आप लोग से और पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। 17 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि रेलगाड़ी अचानक रुकने पर और उस पर जो आदमी बैठा रहता है, प्रश्न को समझिएगा, गिरता है किसकी ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है, रेलगाड़ी जब भी रुकती है तो हम लोग जो भी कितने भी लोग बैठे हो वो आगे की तरफ झुक जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही उत्तर है। अगर आप लोग से पूछे कि स्थिर रेलगाड़ी अचानक चले तो आदमी किसकी ओर गिरता है, तो आप लोग उसे वहां पर हो जाएगा पीछे की ओर। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। पूछा गया है रेबीज इज क्यूज्ड बाय, रेबीज किसके कारण होता है, प्रदूषण, दूषित भोजन, कुत्ते के काटने से, दूषित पानी से। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बार बार रिपीट करता है प्रश्न, इसको 3 स्टार भी लगा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर बता दिए हैं, तो मैच कीजिए, कुत्ते के काटने से। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर होगा। 19 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है न्यूट्रल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत। ऑप्शन में दिए गए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, फ्रिक्शन, घर्षण, बैटरी या सन, सूर्य। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का सूर्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। 20 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि व्हिच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ कार, मोटर कार की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल, साधारण, अवतल, काला। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर कॉन्केव मिरर जिसको अवतल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोग का सही उत्तर होगा। 21 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है निम्न में से कौन सा रक्त सर्वग्राही है, बी प्लस, ओ प्लस, ए बी प्लस, ए प्लस। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर ए बी प्लस हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। 22 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, रक्तचाप, भूकंप, हृदय गति, विद्युत धारा का प्रवाह। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग बताइए। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए, भूकंप हो जाएगा, अर्थक्वेक जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर होगा। अगर ऑप्शन नंबर बी आप लोग चूज किए तो 100% करेक्ट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका सही उत्तर बताइए। जैसे कि पूछा गया कि विद्युत का ए सही मात्रक क्या है, वाट, जूल, कूलम्ब, एम्पियर। और मैं बता दूं कि यूनिट से रिलेटेड आप लोग को हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या यूनिट से रिलेटेड, एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया, बट आप लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर मैं बता रहा था आप लोग का कि यूनिट से रिलेटेड
आप लोग को हर बार एक प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे थे, जहाँ की आप लोग को यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है ओरिजिनल पेपर में पूछा गया है विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, जूल होता है, कूलम्ब, एम्पियर। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग जल्दी से बता दीजिए और मैच कीजिए। इसका सही उत्तर एम्पियर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर है इस प्रश्न का। 24 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि इन आवर बॉडी लिगामेंट्स कनेक्ट, हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? मांसपेशी से हड्डी को, मांसपेशी से मांसपेशी को, मांसपेशी से चमड़ी को, या हड्डी से हड्डी को, बोन टू बोन। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग को पता होगा, ये प्रश्न मैं बहुत बार प्रैक्टिस सेशन में दे चुका हूँ। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का बोन टू बोन, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये सही उत्तर है इस प्रश्न का। 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 25 नंबर प्रश्न में पूछा गया है द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड, यानी कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? शर्करा, कार्बोहाइड्रेट्स, या हाइड्रोकार्बन, या कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स अगर बता दिए हैं तो मैच कीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग को हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी आप लोग का सही उत्तर है। 26 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज, सोडियम रासायनिक चिन्ह है NuSO NaSD। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर Na हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगर मैच किए हैं तो आप लोग का करेक्ट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि बक्साइट इज एन और विच मेटल्स, कि बक्साइट किस धातु का अयस्क है? सोना, एल्यूमिनियम, तांबा, टीन। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स अगर मैच कीजिए, अगर आप लोग बता दिए हैं तो इसका करेक्ट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आप लोग से सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल है HNO3, H2SO4, HCl, H2SO3। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग भी पढ़े होंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का H2SO4, जो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 29 नंबर प्रश्न पर आप लोग से पूछा गया है, 29 नंबर में पूछा गया कि व्हाट एमोंग द फ्लोइंग इज रीजन फॉर हार्ट अटैक, निम्नलिखित में से क्या हृदयघात का कारण है? रक्त यूरिया, रक्त प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, रक्त शर्करा। तो फ्रेंड्स आप लोग को भी पता है कि जब भी मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। 30 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि व्हिच सब्सटेंस इज यूज्ड इन थर्मामीटर, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? ऑयल, तेल, पानी, लोहा, पारा। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कीजिए। मरकरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पारा, इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि आप लोग को सेक्शन सी में क्या होता है कि आप लोग को 30 से 45 तक 15 क्वेश्चंस मैथ का दिया रहता है। हालांकि मैं आप लोग को मैथ का आंसर नहीं बता पाऊंगा, बट क्वेश्चन तो यहाँ पर दिखा दूंगा, क्योंकि मैथ के आंसर बताने के लिए मुझे पैड की जरूरत होगी, जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अगर जिस दिन आप लोग सपोर्ट दिखा दिए अवेलेबल हो गया तो आप लोग को गर्दाफार मैथ सेशन होने वाला है। जैसे कि आप लोग को मैथ का मैं कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं, ताकि जैसे इसी लेवल का आप लोग को पूछता है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिखा देता हूं। जैसे कि आप लोग को पहला प्रश्न पूछा गया है, एक आयत की 5 मीटर की भुजा और 4 मीटर की है, तो उसका परिमाप क्या होता है? वेरी सिंपल प्रश्न, और यहां पर आप लोग 2 नंबर बना सकते हैं। मैथ वाला सेशन हमेशा लास्ट में करना आप लोग जैसे ही, ठीक है। अब यहां पर आप लोग को अगर पता होगा आयत का परिमाप तो सिंपल बन जाएगा, 2πr होता है, तो बना दीजिए। और दूसरा प्रश्न आप लोग से देख लीजिए कितना इजी पूछा है प्रश्न। इसी टाइप का आप लोग को एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जब एक पासा फेंका जाता है तो उसके कितने फल हो सकते हैं पॉसिबल, ये आप लोग को प्रोबेबिलिटी से प्रश्न पूछा गया है। ये आप लोग को मेंसुरेशन से पूछा गया है, आयत वयत वाला से, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। तो फ्रेंड्स आप लोग टॉप 30 प्रश्न का जीके जीएस का मैं प्रैक्टिस सेशन आप लोग को ओरिजिनल पेपर का कराया हूं। इसमें आप लोग स्कोर कितना किए हैं आप लोग कमेंट लिस्ट में जरूर बता दीजिएगा। क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिएगा, जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक काम कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, अपना सपोर्ट दिखाइएगा, ताकि मैं आप लोग को पेन टेप खरीद लूँ और आप लोग का मैथ वाला भी सेशन गर्दाफार ओरिजिनल पेपर का भी कराऊँ और न्यू पैटर्न वाले प्रश्नों को भी कराऊँ और न्यू लेटेस्ट प्रीवियस ईयर प्रश्न जो बहुत ही नज़दीक में आप लोग का एग्जाम हुआ है उसका भी प्रश्न कराऊं। और आप लोग को 500 जीके का प्रश्न का सेशन चल रहा था, हालांकि 2 दिन से रुका हुआ है क्योंकि टाइपिंग नहीं हो पा रहा है। जैसे ही टाइपिंग हो जाएगा आप लोग को वो भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द ही कराने वाले हैं इंडियन आर्मी। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप लोग को इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप लोग मिलते हैं, आप लोग भी मिलिए।
डेली रात 8 बजे और सुबह को 9 बजे इस प्रैक्टिस सेशन के लिए। जय हिंद, जय भारत।